वरुण पुरोहित भाई, आप लोग तो इस मुगालते में थे, कह रहे थे कि भाई यूपी में अब हमने जो है अपनी जमीन फिर से वापस पानी शुरू कर दी है, हम देखिए सीटें जीत रहे हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब उनकी मेहरबानी है, वरना आपके बस का क्या था। वो कह रहे हैं कि हमने जो 6 सीटें जीती है कांग्रेस ने, वो तो हमने समाजवादियों ने जिताकर भेजी है उनको, वरना उनके बस का क्या था। रंजीत जी, अभी कहा गया कि कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो खत्म होता चला गया। तो सबको पता है भारतीय जनता पार्टी की तो आज शिवसेना का क्या हाल हुआ, अकाली दल का क्या हाल हुआ, ये तो सबको पता है। ये कांग्रेस पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी है। अखिलेश यादव को अपनी सब बात कहने का हक है, और उन्होंने जिस उनकी बात का जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस और अखिलेश मतलब समाजवादी पार्टी साथ होकर लड़े जब, इसलिए इतनी सीटें आई है। अब उसको इंटरप्रेट करते जाए अपन, कैसे भी नेगेटिविटी करनी हो तो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। नहीं, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा वरुण पुरोहित। अगर ऐसा कहते तो फिर क्या ही बात थी, मदद की है, ऐसा कहते तो फिर क्या ही बात थी। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने 6 सीटें कांग्रेस को जिता कर दी है, उन्होंने साफ साफ कहा। अगर वो कहते कि हम मिलकर लड़े और हमने देखिए कांग्रेस भी 6 सीटें जीत गई, तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि समाजवादियों ने कांग्रेस को 6 सीटें जिताकर भेजने का काम किया है। मेरी बात भी तो सुन लो आप। इंडिया अलायंस एक रेनबो है, अलग अलग कलर से अलग। हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है। तो ये आज की भारतीय जनता पार्टी में अटल जी अडवाणी जी की बात नहीं करता हूं हमेशा। वो चाहते हैं कि लारी जी भी वैसे बोले, वरुण जी भी वैसे बोले, सब वैसे ही बोले एक ही फॉर्मेट में। तो वो फॉर्मेट होता नहीं है ना पॉलिटिक्स के अंदर। अब अखिलेश यादव ने के ये शब्द ऐसे शब्द बोले, राहुल गांधी भी ऐसे शब्द बोले, तो या तो लिख के भेज दे मोदी जी, स्क्रिप्ट जैसे भेजते हैं कि भाई सारे लोग विपक्ष के ऐसे ही बोलो एक साथ, जब हम मानेंगे भाई आप एक फॉर्मेट में हो। मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में हम 5 आदमी है, 5 के अलग अलग शब्द हैं, एक से शब्द कैसे आ सकते हैं। तो ये चीज को समझने की जरूरत है। पिछले 10 साल में ऐसी मानसिकता बनाने का प्रयास किया गया कि मोदी जी को जो शब्द प्रसन्न है पूरा देश वैसे ही शब्द ले। एक भेड़ बकरी की जैसे वो शेपर्ड हो जाए, बाकी सब भेड़ बकरी हो जाए, वो जैसे हिलाएं जैसे, ऐसा नहीं हो सकता। भारत की जो भूभाग है इसके अंदर एक से एक बुद्धिजीवी, हमारे संत समाज, हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि लेके पैदा। तो बौद्धिक विकास, मानसिक विकास भारत में बहुत हजारों साल से होता है। अब शिवम त्यागी का अपना सेंस होगा, मेरा अपना सेंस होगा। अब इनका सेंस है भाई दूसरों पे हंस करके किल्ली उड़ाना, मेरा सेंस है भाई कल्चर रखना, अपनी मैनर्स रखना। वो अलग अलग फॉर्मेट है ना, मैंने कहा ना, हर आदमी का। तो अब निजेश अवस्थी भी हमारे साथ हैं। अब निजेश जी भाई देखिए कितनी मतलब उदारता देखिए जरा कांग्रेस की। इतना उदार कांग्रेस देखा है कभी आपने? हैं कि ऐसे मुंह पे सरेआम जो है वो सरेआम बेइज्जती हो रही है। कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की जो भी हैसियत है यूपी में वो सब समाजवादियों की वजह से है, और उसके बावजूद भी इतने खुश हैं वरुण पुरोहित। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ रंजीत जी, रंजीत जी, मुझे बोलने का नहीं, बारी का मत लारी, बोलने दीजिए 1 मिनट। आपकी बारी आएगी, अभी आएंगे आपके ऊपर, आपके पास भी आएंगे, अभी और सवाल है आपसे। हाँ, अब रंजीत जी, मुझे लारी जी की बात पर पूरा भरोसा है। वो नहीं जानते होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने इन्हीं अजय राय को कहा था कि मैं चिरकुट नेताओं के बयानों पर कोई बयान नहीं देता हूं। तो यूपी की समाजवादी पार्टी इन चिरकुट नेताओं को क्यों जानेगी? ये यूपी की जनता को मालूम होना चाहिए कि ये मसला कहीं और का है, ये ऊपर का है, ये यूपी की जनता का नहीं है मसला। यूपी की जनता उसमें कहीं भी नहीं है। ये चिरकुट 6 उम्मीदवारों को जिता के भेज दिया तो ठीक है, खैरात में दे दिए उनको। तो आज बिल्कुल लारी साहब से मैं सहमत हूं कि ये नहीं जानते होंगे। जिस प्रदेश में 2 दल मिलकर के लड़ रहे हैं, उसमें एक पार्टी का प्रवक्ता दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को कहता है मैं तो जानता नहीं हूं कौन है ये उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना है कि ये किस लिए लड़ रहे हैं। ये इनका कोई जनता से लेना देना नहीं है, सिर्फ सत्ता में बंटवारे का, सत्ता तक पहुंचने का है। पहली बात। दूसरी बात, यही बात कांग्रेस के नेता ने कही थी। कमलनाथ, वो एक अध्यक्ष थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के। उनसे जब पूछा गया कि अखिलेश जी मध्य प्रदेश में सीटें मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कौन अखिलेश? कौन अखिलेश? छोड़ो अखिलेश। और अखिलेश यादव ने रोते हुए कहा कि हमें रात तक बिठाए रखा, 2 बजे तक, 3 बजे तक। अगर नहीं देनी थी तो हमें पहले बता देते, कम से कम पूरी रात जगाते तो नहीं।
अगले दिन काफी देर से उठना पड़ता है अखिलेश जी को, तो कम से कम रात तो खराब ना करते। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये दोनों वो बयान है रंजीत जी जो इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आदान प्रदान हुए। तीसरी बात इससे ज्यादा महत्वपूर्ण समझ लीजिए, कांग्रेस कितने भी बहकावे में रह ले, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले बीआरएस से मिलने गए थे, बीआरएस के नेता से मिलने गए थे, शरद पवार से मिलने गए थे। ये जो कांग्रेस विहीन तीसरे मोर्चे की बात है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों के मन मस्तिष्क में छाई हुई है और रहेगी यही, क्योंकि इनकी मुलायम सिंह यादव हो, जो चौधरी चरण सिंह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के छत्र छाया में जिन्होंने राजनीति की हो, अब समाजवादी पार्टी का समाजवाद से कुछ न लेना रह गया हो, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस विरोध की राजनीति, समाजवादी पार्टी की राजनीति, कभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ग्राउंड लेवल पर एक हो नहीं सकते। ये हकीकत है भारत की राजनीति के। इसलिए ये जो समय समय पर जो बयान आते हैं ये भीतर की है। और सब जानते हैं, केसी त्यागी जी ने कहा एक बार, वो भी समाजवादी, पुराने समाजवादी हैं, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव हरिकिशन सिंह सुरजीत के घर चले गए थे और ये कहा था कि किसी भी हालत में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। ये ओपनली कहा उन्होंने, त्यागी जी ने। तो ये वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है जो कभी एक हो ही नहीं सकते, और न कांग्रेस कर सकती है समाजवादी पार्टी को अपने साथ, क्योंकि दोनों की दुकान से एक ही माल बिकना है, दोनों की दुकान से माल तो एक ही बिकना है। तो इसकी दुकान से खरीदो या उसकी दुकान से खरीदो, एक दुकान एक ही माल बिकना है, दोनों के पास दोनों के ग्राहक भी एक ही हैं, सबसे बड़ी बात माल एक ही है। हाँ, और ग्राहक भी एक ही है, तो भाई इसका ग्राहक अगर उधर चला गया, हाँ, यह है असलियत, उत्तर प्रदेश की राजनीति की वास्तविकता ये है। हाँ, शिवम त्यागी भाई तो ठीक ही कह रहे हैं अब निजेश जी, माल भी एक ही बिकना है और ग्राहक भी एक ही है, तो इधर अगर ग्राहक उधर छिटक गया तो इनकी दुकान का क्या होगा, चिंता इस बात की होगी। नहीं, लेकिन अब वो पता नहीं, एक अनार 100 बीमार वाली कहावत जो है इन्हीं के ऊपर होती होगी, लेकिन ये बात बहुत साफ है, सब जानते हैं टारगेटेड वोट बैंक एक ही है, टारगेटेड एजेंडा एक ही है, उसी में जो है ढाक के 3 पात होने हैं, लड़ाई होनी है। और इसमें भी महत्वपूर्ण विषय, ये बात बिल्कुल ठीक है, अखिलेश यादव जी ने बहुत क्लियरली कहा कि हमने कांग्रेस वालों को 6 सीटें जितवा दी। अब ये सीधा सीधा जो है औकात बताई जा रही है कि सुनो भैया कंट्रोल में रहो, उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जो जितवाई है वो हमने जितवाई है, ज्यादा हवा में उड़ने की आवश्यकता नहीं है, कितनी स्थिति तुम्हारे उत्तर प्रदेश में कैसी है वो देश जानता है। अब उस बात को लेकर जो है कांग्रेसी बुरा ना माने, बिल्कुल मत मानो, अब संस्कार की दुआई दे दे, समाजवादी वाले ना माने, बिल्कुल मत मानो भाई, हम इस बात को कह ही नहीं रहे एक दूसरे से कि आपको बुरा मानना है, लेकिन ये विषय साफ है, बहुत क्लैरिटी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है बीच में बैठी कांग्रेस से नहीं मिल रहे, लेकिन चारों तरफ बैठे हुए हर एक आदमी से मिलकर आ गए, कहते नहीं हमें मिलना ही नहीं है इनसे, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से उनका दम घुट रहा है। और मैं यकीन, अभी आप थोड़ा और समय लीजिए, कुछ दिन और रुक जाइए, उपचुनाव का जो है डेट्स आने दीजिए और कैंडिडेचर अनाउंस होने की बात होने दीजिए, तब देखिएगा कैसे लठ बजने वाले हैं इनमें आपस में, क्योंकि साफ है और वो लठ इसलिए बजेगा, लेकिन बजेगा जो अभी अब निजेश जी कह रहे थे कि ये माल भी एक ही है और ग्राहक भी एक ही है, और उनको मालूम है अखिलेश यादव को कि सबसे बड़ा ग्राहक जो है वो मुसलमान है, सबसे बड़ा ग्राहक मुसलमान है, इसलिए चाहे जो हो मुसलमानों को खुश रखना है। इसलिए जरा देखिए